वेलकम वेलकम आलियाज़ किचन में मेरे सब फ्रेंड को वेलकम। फ्रेंड, आज मैं आपको कोफ्ता बिरयानी बनाना बताऊंगी जो बहुत आसान रेसिपी है, देखने में बहुत खूबसूरत और टेस्टी। तो चले इसके लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। सबसे पहले देखिए, मैंने 4 अदद ये प्याज लिया है और ये हाफ प्याली से कम दही है और एक बड़े साइज़ का ये टमाटर है। अब मैं प्याज को कटिंग करके और टमाटर को कटिंग करके उसमें ये दही डालकर जो है बारीक ग्राइंड कर लूँगी सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से। अच्छा फ्रेंड, देखें मैंने 1 कप ये फुल ऑयल लिया है, ये मैं इस पैन में डाल रही हूँ गर्म होने के लिए। और इसमें ये साबित गरम मसाले हैं, ये तेज़पात हैं, कुछ ब्लैक पेपर है, 2 अदद बड़ी इलायची है, 2 अदद दालचीनी है और 4 से 5 अदद जो है ये लौंग है। ये मैंने ऑयल में डाल दिया है। अच्छा, साबित गरम मसाला मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मैंने कोफ्ते में जो है पीसे हुए मसाले डाले थे गरम मसाला, तो इस वजह से मैं इसमें जो है साबित डाल रही हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है हमारा ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 2 टेबल स्पून लहसुन और 2 टेबल स्पून जो है अदरक है वो डाल रही हूँ। इसको डालने के बाद मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऑयल में जो है फ्राई कर लूँगी। अब जो मैंने आपको ये दिखाया था ना, प्याज टमाटर और दही, इन सब को मैंने डाल के अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। मैंने इसमें पानी नहीं डाला था और क्योंकि टमाटर और दही का वैसे ही पानी होता है। अगर आपको इसको पीसना मुश्किल हो तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकती हैं। तो मैं ये तीनों चीज़ों को इसमें डाल रही हूँ। और ये जो मसाला है ये तकरीबन मैंने चावल जो है 1 किलो बासमती चावल लिया है, उसके लिहाज से बना रही हूँ। अगर आप चावल की क्वांटिटी ज़्यादा या कम करेंगी तो आप मसाले को भी फिर उसी क्वांटिटी के लिहाज से कम और ज़्यादा कर लीजिएगा। अब मैं इसमें ये देखिए पीसी मिर्च है ये डाल रही हूँ, 2 टीस्पून डाल रही हूँ फुल में भर के इसमें, ठीक है। ये हमारा हल्दी पाउडर है, ये 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ मैं। ये हमारा धनिया पाउडर है, ये भी मैं 2 डालूँगी। और ये हमारा जो है ज़ीरा पाउडर है, ये 1 टीस्पून डाल रही हूँ। क्योंकि मैंने साबित ज़ीरा नहीं डाला था इसलिए मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर इसमें नहीं डाल रही हूँ। इसके बाद ये मैं नमक ऐड कर रही हूँ, ये भी 2 डाल रही हूँ क्योंकि जब हम चावल बॉयल करेंगे तो उसमें नमक डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम कम से कम 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको भून लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा ये 10 मिनट हो चुका है और ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है और देखिए ऑयल भी ऊपर आ रहा है। इसमें जो है मैं एक एक करके इस तरह कोफ्ते को रख दूँगी। अच्छा, कोफ्ते को मैंने फ्राई नहीं किया है, ठीक है। आप चाहें तो फ्राई करके भी बना सकते हैं और बगैर फ्राई के भी। अब इस कोफ्ते को जो है मैं दरमियानी आंच में कवर करके जो है पकने के लिए रख दूंगी ताकि कोफ्ते के अंदर का जो पानी है वो अच्छी तरीके से पक जाए और हमारा मसाला भी जो है ये भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए। अच्छा फ्रेंड, अगर आपको कोफ्ते की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसकी रेसिपी आपको शेयर कर दूंगी। अब हम इसको दूसरे चूल्हे में ट्रांसफ़र कर देते हैं और जब तक हम चावल के लिए पानी बॉयल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, देखिए मैंने इसमें पानी ले लिया है चावल बॉयल के लिए और तेज़ आंच में पानी को रख दिया है ताकि इसमें उबाल आ जाए। जब भी चावल को बॉयल करना हो तो पानी की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा लेते हैं। तो इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1, ये जो मैंने नमक ऐड किया है ये 4 टीस्पून के करीब है और अगर आप टेबल स्पून कहेंगी तो ये 2 टेबल स्पून होगा।
अब मैं इसको ढक कर रख दूंगी ताकि पानी हमारा जो है अच्छी तरीके से पानी में बॉयल आ जाए। देखिए फ्रेंड, हमारा पानी जो है बिल्कुल बॉयल हो गया है और ये चावल है, इसको मैंने आधा घंटा पहले वॉश करके इसको अच्छी तरीके से पानी में भिगो के रख दिया था। ये सारा चावल मैं इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। जब भी कोई चीज़ पकाए ना तो बिस्मिल्लाह बोल दिया करें। वैसे तो मैं दिल में कह देती हूँ बिस्मिल्लाह, ठीक है। और जो भी प्लेट हो उसको साफ़ कर दिया करें ताकि हमारा रिस्क जो है वो ज़ाया ना हो। इसको इस तरह मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, आप चाहे तो चावल में सिरका भी डाल सकते हैं। मैं सिरका इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं लेमन डाल रही हूँ कटिंग करके। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये देखिए, कुछ लेमन थे, ये मैंने कटिंग करके डाला है। कुछ साबित ये हरी मिर्च है, वो डाल रही हूँ। और एक मुट्ठी के करीब ये पुदीना है, ये मैं इसमें पानी में डाल दे रही हूँ बॉयल के लिए। अब मैं इसको ढक दूँगी। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये चावल हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है, एक कन्नी रह गया है। मैं इसका पानी फेंक देती हूँ। ये देखिए, हमारा कोफ्ता बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। ये देखिए, इसमें ऑयल भी कितना अच्छा आ गया है, कलर भी देखें आप, और पानी भी जो है इसका सारा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ। अच्छा फ्रेंड, देखें, मैंने चावल का पानी जो है पूरा फेंक दिया है और कुछ चावल को इसमें ही रख दिया इस तरह। और तवे को गरम करके मैंने ये पतीला इसके ऊपर रखा है। और ये जो हमारे कोफ्ते का सालन है, कोरमा कह ले या सालन, वो मैं इस तरह, जैसे हम तह वाली बिरयानी बनाते हैं ना, इस तरह हर तरफ से इसको डाल देंगे। इसके ऊपर कुछ मैं पुदीने के इस तरह पत्ते डाल दे रही हूँ। और ये आधे चावल जो है मैंने इस तरह अलग से जाली में रख लिया था, इसको मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ इस तरह। और हर तरफ से इसको मैं इस तरह बराबर कर लेती हूँ। ये हमारा फूड कलर है जो मैंने पानी में बना के रखा था, वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ इस तरह, ताकि कलर हमारा अच्छा आ जाए। इसको कम से कम मैं दरमियाने आंच में 10 मिनट के लिए स्टीम के लिए रख दूँगी। जब इसमें स्टीम आ जाएगा तो फिर मैं आपको खोल कर दिखा दूँगी। अच्छा, मेरा जो चावल है ये बिल्कुल ठीक है, मुझे इसमें पानी डालने की या दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका चावल आपको हार्ड लगे तो इस तरह तह बनाने के बाद आप ऊपर से पानी का छिड़काव या दूध का छिड़काव कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा ये 5 मिनट्स हो चुका है और कितना अच्छा इसमें स्टीम आ गया है। और देखिए, सब चावल बिल्कुल किस तरह अलग अलग दाने लग रहे हैं। मैं आपको मिक्स करके दिखा देती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, और हमारा कोफ्ता भी देखें कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको प्लेट में निकाल के इसको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा कोफ्ता बिरयानी बिल्कुल तैयार है और कितना खूबसूरत इसमें कलर आया है। हर चीज़ एक एक वाजा नज़र आ रही है और टेस्ट तो इतना अच्छा और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बस दिल कर रहा है कि अभी मैं खा लूँ। आप मेरे इस रेसिपी को घर में ट्राई करें, बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा बना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में बहुत बहुत याद रखें। अल्लाह हाफिज़।